करामाती चादर का क्या चक्कर है? नगर में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था चीलबाज। उसका सिर्फ एक ही सपना था, उसे चाहिए थी जादुई चादर जिसे ओढ़ने से उसे वो सारी शक्तियाँ हासिल हो सकती थीं। करामाती चादर शेरों के राजा वीर बहादुर की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन एक दिन चीलबाज उसे चुराने में कामयाब हो गया और उसे लेकर वो वापस अंगीरा नगर चल पड़ा। लेकिन तब तक राजा सूर्यवर्मा को किसी तरह उसकी इस हरकत की खबर मिल गई। ये घड़ियाल उसी चीलबाज का वंशज है। कल फिर से करामाती चादर को चुराने के लिए जरूर आएगा। और इंतजार नहीं, करामाती चादर मैं हासिल करके ही रहूंगा। इंद्रवर्मा, हमने किसी को भी इमारत के पास नहीं आने दिया महाराज। हमारी सुरक्षा इतनी कड़ी थी, इतनी कड़ी थी। भीम, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। अंदर जाके क्या करोगे भीम? तुम्हारे सामने हाजिर है। चुपचाप वो चादर उतार दो घड़ियाल, वरना क्या क्या कर लोगे भीम? मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। इंद्रवर्मा, इस अपराध का दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। शांत हो जाइए। वीर बहादुर जी, रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा समय बर्बाद मत करो लड़के, चले जाओ यहाँ से। भीम, हम वीर बहादुर की ढाल से ही उनके वार को रोक सकते हैं और शायद इससे वो शांत भी हो जाए। आखिर कौन हो तुम? मेरे इतने प्रहार करने के बाद भी ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं भीम हूँ वीर बहादुर जी, छोटा भीम, और ये है मेरे दोस्त चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू और भोलू। हम तो बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें महाराज की कोई गलती नहीं थी। वादा करता हूँ कि मैं उस करामाती चादर को वापस लेकर आऊंगा। उस चादर की शक्तियाँ तुम्हारी कल्पना से बाहर है। घड़ियाल एक बार मुझसे हार चुका है, इस बार वो अपनी चाल जरूर बदलेगा, इसीलिए मेरा वहाँ जाना भी बेकार है। लेकिन
मैंने अभी अभी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई का हुनर देखा और मुझे यकीन होने लगा है कि शायद तुम उसे हरा सकते हो। सिर्फ भीम और उसके दोस्तों को, वहां किसी और का जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उम्मीद करता हूं कि तुम करामाती चादर को वापस लाने में सफल रहोगे। याद रखना बच्चों, घड़ियाल बहुत चालाक है। तुम उससे तभी जीत पाओगे जब तुम सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करोगे। अब मैं चलता हूं, लेकिन ये कवच वापस लेने फिर आऊंगा। अलविदा भीम। घड़ियाल और करामाती चादर की कहानी तो तुम जानते ही हो बच्चों, लेकिन उस चादर की शक्तियों के बारे में जानना भी तुम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो एक सुरक्षा कवच की तरह है, हर तरह के हमले से बचाती है, चाहे वो आग हो या पानी, हाथ से हो या हथियार से। ये आप हमें जानकारी दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? अगर ये सब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर हम किससे उस पर वार करें? फूलों से? तो सुनो बच्चों, इसका रास्ता तो तुम सबको ही पता लगाना होगा। एक आखिरी और सबसे चिंता की बात, उस चादर को ओढ़ने वाले को ना ही दिन में हरा सकते हैं और ना ही रात में, ना जमीन पर और ना ही आसमान में। उस्ताद! अजीब बात है, कोई वार उस पे असर नहीं करेगा, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना दिन में, ना रात में। उसे हम हराएंगे कैसे? कैसे कैसे? उसका भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जग्गू। हमें करामाती चादर को वापस लाना ही होगा भीम, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कामयाब होंगे महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए।